तो सबसे पहले 15वें श्लोक को देख लेते हैं, क्योंकि 3 श्लोक उसके बाद जो है इकट्ठे हैं। तो सबसे पहले 15वां श्लोक देख लेते हैं। पांचजन्य हर्षिकेशो देवदत्तं धनंजया पुण्ड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा विकोदरा। आज हम जो है सबसे पहले एक एक लफ्ज़ का मतलब जान लेते हैं। 5 जन्य यानी 5 जन्य नाम शंख है जो हरिषिकेश, हरिषिकेश यहाँ पर कृष्ण भगवान को कहा गया है। देवदत्तम यानी देवदत्तम नाम, देवत नामक शंख, देवत नामी शंख, शंख का नाम है। धनंजय, ये धनंजय यहाँ पे अर्जुन को कहा गया है। पुण्ड्रम, पुण्ड्र नाम शंख, पुण्ड्र नाम का जो है शंख। दद्मो बजाए, महाशंखम यानी भयानक शंख, उत्तम शंख। भीमकर्मा यानी अली काम सर अंजाम देने वाले। विकोदरा यानी बहुत ज़्यादा खाने वाले। तो पूरा मतलब जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य और अर्जुन ने देवत नामक शंख बजाया। अली काम करने वाले उत्तम भोजी भीम ने पुण्ड्र नाम का भयानक आवाज़ वाला जो है शंख बजाया। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को हरिषिकेश कहा गया है, क्योंकि वो तमाम हवास के मालिक हैं, यानी इंद्रियों के मालिक हैं, और तमाम जानदार जो है इनके अजूज़ हैं, यानी अंश हैं। और इसलिए जानदार के हवास उनके हवास के हिस्से हैं। भगवान तमाम जानदारों के दिलों में रहते हैं, रहते हुए इनके हवास को हदायत करते हैं। लेकिन जिस तरह जानदार भगवान की शरण लेता है, उसी के मुताबिक भगवान उन्हें हदायत देते हैं, और शुद्ध भगत के हवास बराह रास्त उनके काबू होते हैं, उनके काबू में होते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में भगवान के बराह रास्त अर्जुन को रूहानी हवास को काबू में ले लिया था, यानी रूहानी उसकी इंद्रियों को काबू में ले लिया था। किसने? भगवान ने। इसीलिए इनका खास नाम जो है हर्षिकेश है। भगवान ने भगवान की मुख्तलिफ लीलाओं के मुताबिक उनके मुख्तलिफ नाम हैं। जैसे उन्होंने माधो नामक राक्षस को मारा था, इसलिए माधोसवन कहलाए। गाय और इंद्रों की मसरत बख्शने वाले, इसलिए वो गोविंद कहलाए। वसुदेव के बेटे के रूप में नमोदार हुए तो इसीलिए वासुदेव कहलाए। उन्होंने देवकी को अपनी माता माना, इसलिए देवकी नंदन है। अपने बचपन की लीलाओं में उन्होंने वृंदावन में यशोदा मैया को आनंद बख्शा, इसलिए यशोदा नंदन इनका नाम जो है हुआ। अपने दोस्त अर्जुन के रथ बाण को काम करने से उन्हें पार्था यानी सारथी कहा गया है। इसी तरह कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में अर्जुन की रहनुमा व हदायत देने वाला रूप में उनका नाम हर्षिकेश है। अर्जुन को इस श्लोक में धनंजय कहा गया है, क्योंकि वो मुख्तलिफ यज्ञों की ज़रूरी चीज़ों के लिए जो है उन्होंने धन दौलत इकट्ठी करके अपने बड़े भाई यानी युधिष्ठिर महाराज जी को मदद की थी। और इसी तरह भीम को विकोदरा कहा जाता है, क्योंकि जैसे वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसी तरह उसने हंडम राक्षस को मारने जैसे मुख्तलिफ काम किए हैं, जो इंसान के लिए नामुमकिन है। पांडवों की तरह भगवान इनके मुख्तलिफ शख्सियतों के जानब से ख़ास किस्म के शंख बजाए, जो लड़ने वाले सिपाहियों के लिए हौसला अफजा थे। दूसरी तरफ ऐसा कुछ नहीं था, यानी कौरवों की तरफ अजीम तरीन हदायतकार भगवान श्री कृष्ण थे, और न ही खुशकिस्मती की देवी लक्ष्मी कौरवों के साइड में। तो इसलिए लड़ाई में हारना उनका मुकद्दर था, और शंखों की आवाज़ से यह पैगाम का ऐलान किया। तो चलिए चलते हैं 16वें, 17वें और 18वां श्लोक, क्योंकि इकट्ठा है। तो सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं। अंत विजेयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा निकलो सहदेवश्च सुघोषो मणि पुष्पको काशीयश्च परमेश्वासा शकंडी च महारथा दृष्टदेव मनो विराटश्च साइतकुशी च पराजिताः द्रौपदश्च सर्वेशा पृथ्वीपते सुभद्रश्च महाभाव शंख दद्मो पृथक पृथक। एक बार फिर से उच्चारण कर लेते हैं।
अंत विजेयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा निखिलो सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको काशीयश्च परमेश्वासा शकंडी च महारथा दृष्टदिमुन्यो विराटश्च सैतकुश्च प्राजितः द्रौपदो द्रौपदाश्च सर्वेशा पृथ्वीपते सुभद्राश्च महाभाऊ शंखान दद्मो पृथक पृथक। एक एक लफ्ज़ का जो है मतलब जान लेते हैं। अंत विजय यानी अंत विजय नामी शंख, राजा राजा कुंती पुत्र यानी कुंती के बेटे, युधिष्ठिरा यानी युधिष्ठिर जी महाराज, निकुलो यानी निकुल नाम है, सहदेव सहदेव यानी सहदेव भी नाम है, चा और सुघोषो मणिपुष्पको यानी सुघोष और मणिपुष्पक नामिक शंख, ये दोनों मतलब शंखों के नाम हैं। तो काशिया यानी काशी के राजा, चा और परमेश्वासा यानी अजीम तीरंदाजी यानी तीरंदाजी में माहिर, शकंडी यानी शकंडी ये भी नाम है, चा भी महारथा यानी हज़ारों से अकेले लड़ने वाला। तो महारथी होता है लगभग 10,000 सैनिकों के साथ जो है अकेला युद्ध करने वाला। ऐसे ऐसे महायोद्धा इस महाभारत के युद्ध में, इस युद्ध भूमि पर मौजूद थे, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। धृष्टद्युम्न यानी धृष्टद्युम्न महाराज द्रौपद का बेटा धृष्टद्युम्न। विराठा यानी विराट जी महाराज, क्योंकि वो राजा जिसने छुप कर रहने के वक़्त पांडवों को पनाह दी थी यानी जगह दी थी। अज्ञातवास में मेरे ख्याल में राजा विराट ने उन्हें जगह दी थी पांडवों को, जब अज्ञातवास मिला था, तो मेरे ख्याल से उस वक़्त के मतलब उन्होंने पनाह दी थी। तो चाह भी सात्विक्या यानी सात्की भगवान श्री कृष्ण के रथ बाण योयोधान की तरह। चा और अप्रियाजिता जैसे कभी फतह नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको कभी हराया नहीं जा सकता। द्रौपदा यानी पंचाल के महाराज द्रौपद ने, द्रौपदा यानी द्रौपदी के बेटों ने। चा भी सर्वेश्वा यानी तमाम, पृथ्वीपते ए राजा यानी पृथ्वीपते यहाँ राजा को कहा गया है। कौन से राजा को? धृतराष्ट्र, आंखों से जो अंधे थे, अक्ल से हालांकि अंधे नहीं थे। तो पृथ्वीपते उसी को कहा था पृथ्वीपते यानी ए राजा। सुभावा यानी सुभद्रा यानी सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु। चा भी महाभाव यानी कवि बाजू वाले यानी ताकतवर बाजू वाले, महाभाव मतलब अत्यंत बल वाला। तो शंखान यानी शंख, दद्मो यानी बजाए, पृथक पृथक मतलब एक एक करके यानी अलग अलग। तो इसका पूरा मतलब जान लेते हैं सबसे पहले। हे राजा कुंती के बेटे राजा युधिष्ठिर महाराज ने अपना अंत विजय नाम का शंख और निकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए, और शानदार धनुष वाले काशी के राजा महारथी शकंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्की द्रौपद और द्रौपदी के बेटे, और सुभद्रा के मजबूत बाजू वाला अभिमन्यु, ये इन्होंने सब ने एक एक करके जो है बारी बारी से अपने अपने शंख बजाए। तो संजय ने बड़ी होशियारी से यहाँ राजा धृतराष्ट्र को इतला दी कि पांडु के बेटों को धोखा देने और अपने बेटों को सल्तनत यानी राजपाट राज पर बैठाने की कोशिश काबिल तारीफ नहीं है। तो ऐसा लगता था कि पूरा कौरव खानदान इस अजीम जंग में मारा जाएगा। मोहतरम भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु पोते और दूसरे मुल्कों के राजा भी जो है इस महायुद्ध में तबाह होने वाले थे। अपने बेटों के मंसूबों की हिमायत करने वाले राजा धृतराष्ट्र पर ही इस मुकम्मल तबाही की जिम्मेवारी आयद होती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नए श्लोक लेकर, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। हरे कृष्णा।